शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दर्शकों, उस बैसाख के महीने में मात्र अगर 5 बेलपत्र और मट्टी के पात्र में रखा हुआ जल, मट्टी के पात्र से मतलब है कलश, जो माटी का जो कलश होता है आपके घर में जो रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो नया ही खरीदना पड़ेगा, अवश्य नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वो आपको नया ही कलश खरीदना है, नया ही आपको लेकर आना है, या नया ही आपको लेकर आपके घर में जो मिट्टी का कलश रखा है। जो माटी का कलश आपके घर में रखा, 5 बेलपत्र, मट्टी के कलश में जो जल भरा हुआ वो जल तांबे के पात्र में डालकर शिवजी पे 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो आप लेकर आए, वो 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर मट्टी के पात्र का जो जल है वो जल बैसाख के महीने में किसी भी दिन, चाहे आप सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, चाहे आप शिवरात्रि पे कर लो, बैसाख महीने की, तो आप अगर मट्टी के कलश का जल या पात्र का जल शंकर भगवान को 5 बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर जल अगर चढ़ा देते हैं तो महाराज ये उदर से जो जुड़ी हुई परेशानियां जो मनुष्य को झेलना पड़ती है, चाहे भोजन नहीं पच रहा हो, चाहे उदर में पत्थरी हो रही हो, या कोई अनेक परेशानियां जो उदर से जुड़ी हुई होती है, बैसाख के महीने में अगर प्रतिदिन मट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित करा जाता है तो उदर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। उधर से जुड़े और जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे इस पावन मायापुरी में श्रवण कर रहे हैं, बैसाख के महीने में बेलपत्री की जड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 लोटा पानी चढ़ाने का नियम रोज नहीं चढ़ा सकते। सोमवार को सोमवार चढ़ाओ, सोमवार को नहीं चढ़ा सकते तो प्रदोष के दिन चढ़ा लो, प्रदोष को नहीं चढ़ा सकते तो जो बैसाख के महीने में शिवरात्रि आएगी, आप उस दिन भगवान शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ा लो। क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है, बैसाख के महीने में तुलसी की अर्चना और बैसाख के महीने में बेलपत्री की अर्चना, ये दोनों अर्चना करने से, पूजन करने से, जल समर्पित करने से घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, वहाँ वैभव बढ़ता है। दर्शकों, जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि बैसाख का महीना, इसमें 1 लोटा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाने से घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। बैसाख का महीना, इस महीने में भगवान शिव की विशेष साधना की बात कही जाती है। सृष्टि के आरंभ होने के तुरंत 15 दिन बाद तपिश का वातावरण तैयार हो जाता है। ऐसे में शिव जी पर 1 लोटा जल अगर आप पूरे बैसाख के महीने में चढ़ाते हैं तो इसका आपको पुण्य फल मिलता है। शिव महापुराण के अनुसार परम योग के अधिष्ठात्र भगवान शिव बैसाख में अपनी यौगिक क्रियाओं का आरंभ करते हुए अनुभूत होते हैं। शास्त्र में जल का कारक चंद्रमा है। यजुर्वेद में भी मन को चंद्रमा से जोड़ा गया है, इसलिए चंद्र को भगवान शिव ने जटा पर धारण किया हुआ है। इसका अर्थ है मानसिक बौद्धिक एकाग्रता के लिए ध्यान साधना आवश्यक है। बैसाख माह में भगवान शिव को या शिवलिंग पर जल चढ़ाने अथवा गलंतिका बंधन करने का विशेष पुण्य बताया जाता है। गलंतिका का मतलब है पानी की मटकी बांधना। धर्मशास्त्र में इस चीज़ का विशेष ही महत्व है। चौराहे पर प्याऊ लगाना, छायादार वृक्षों की सेवा करना, पशु पक्षी के खान पान की विशेष व्यवस्था करना,
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान शिव को सतत जल धारा अर्पित करना, श्रद्धा से भगवान शिव को संतृप्त करना, ये सभी सात्विक कर्म मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। साथ ही जल चढ़ाने के माध्यम से पंच तत्वों को संतुलित करते हुए मानसिक तथा वैचारिक हिंसा से मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए यह वैशाख का माह विशेष पुण्यदायी माना जाता है। दर्शकों, इन उपायों को आप वैशाख मास में अगर कर लेते हैं तो आपकी भगवान भोलेनाथ की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान शिव भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और आपकी जैसी भी मनोकामना है, धन संपदा से संबंधित रोग, शत्रु से मुक्ति, इन सभी के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरी अवश्य करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।